अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जनाब सबका? अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए और खुश रहें, आबाद रहें। आज इतनी सर्दी है कि यकीन करें कि इंसान गर्मियों में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। इतनी गर्मी होती है कि मुझे याद है कि तारें भी पिघल जाती हैं हमारे खंभों की और हमारे घर के भी फ्यूज़ उड़ जाते हैं, इतनी गर्मी होती है। ये बात मैंने इसलिए की कि गर्मी भी बहुत होती है अब, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है इस दफ़ा। तो ये बात इसलिए कह रही हूँ कि देखो कभी कभी लगता है कि यार ये भी हमारे मुकाफ़ाते अमल हैं, क्योंकि सर्दी जितनी ज़्यादा होती है ना, कभी आप फील करें हम उतना स्लो डाउन हो जाते हैं। हम बाकी काम फिर भी कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह से हमारी दूरी हो जाती है। हम कहते हैं लो जी वज़ू नहीं हो रहा सही, फलाना है, ठंड है, फलाना भी, बाकी काम सारे कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा गेट से हवा, ये यकीन करें। बेशक ये उम्र का तकाजा समझ लें लेकिन किसी दौर में बिल्कुल भी पता नहीं चलता था कि मतलब हम ऐसे बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं, या हमारी मतलब ठंड का कोई जिक्र नहीं था कि कभी भी हम ये कहा भाई बड़ी ठंड है ऐसे कभी फील नहीं हुआ था। लेकिन कुछ चीज़ें ज़िंदगी में साथ साथ बदलती गई। अच्छा, मैं कोई रिएक्शन वाला चैनल बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती थी। मेरे अंदर एक ही चीज़ है, वो है मोटिवेशन। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में गुजारने के लिए ना, आप अगर दुनिया के उस नुक्कड़ पे भी खड़े हो ना, जहाँ पर मतलब कि दुनिया का एंड हो रहा है, तो मैं 100% कहती हूँ कि जो जिस इंसान के अंदर मोटिवेशंस होंगी या पुरानी कहीं होंगी, वो ख़ुद को ज़िंदा करने के लिए ना उनको उजागर कर लेता है। मतलब ज़िंदगी में मुझे ऐसे लगता है कि मोटिवेशन इज़ टू मच नीड। और मैंने क्योंकि बहुत पढ़ा ज़िंदगी में, मेरी स्टडी रही, लेकिन अब 2-3 सालों से आपने शायद मेरी चादर भी देखी हो, ये मेरे अब्बू की चादर है। ये ना चाहते हुए भी यकीन करें, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गर्मियों के कपड़ों में अम्मी के कपड़े ही मैं पहनती हूँ। ये मेरी अपनी फीलिंग्स हैं। अम्मी नहीं रही दुनिया में, और जब से गर्मी आई है मैंने कुछ स्वेटर कोट नहीं पहना, इतने ही कोट हैं, लेकिन ये फीलिंग्स है कि ये चादर मुझे बहुत सुकून देती है, बहुत ज़्यादा। इसके अंदर वो फीलिंग्स हैं, वो बातें हैं, वो यादें हैं जो बाप से जुड़ी हुई थी, जो अब्बू कभी कभी आवाज़ दिया करते थे। और ये चादर भी अब्बू को बड़ी मुश्किल दिया करते थे हम लोग। अब्बू ने कहना नहीं 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 नहीं, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। कभी भी उन्होंने बेटियों से कभी काम नहीं करवाया था। अच्छा, बात ये कर रही थी कि क्रिटिसाइज़ करने वाली बात नहीं है, ना ही मेरा कुछ चैनल ऐसा है कि मैं रिएक्शन दूँ। लेकिन मुझे बस मैं उस चैनल्स को अगर मैं देख रही होती हूँ या मुझे कोई अच्छा लग रहा होता है, तो मैं उसमें से जो बात मुझे लगता है कि ये मोटिवेशन के लिए अच्छी है, या किसी दूसरे से भी शेयर करूँ, तो वो मैं ज़रूर करती हूँ। अच्छा, रजब फैमिली जो है, मैं भी सेम कास्ट हूँ उनकी। अम्मी की तरफ से कोई रिश्तेदार भी हैं, वो मुझे सही से पता नहीं है। बहरहाल रजब फैमिली के अंदर कल उसका व्लॉग देखा, वो अपनी बीवी के पास गया हुआ, तो जी माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा देखो, ये बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला ने उनका रिस्क जो है उससे जोड़ा हुआ है, और बहुत उस बच्चे ने तरक्की की, बहुत मुश्किलों से आगे आया। लेकिन एक बात वहाँ पर फिर प्रमोट हो गई कि अपनी माँ बहनों को आगे लाकर पैसा कमाना, ये कहाँ की वैसे वो होती है। हालांकि बट्टों में तो मैं सही बताऊँ, बड़े इमोशनल किस्म के हमारे मामे और हमारे भाई होते थे, हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे हमेशा। लेकिन सर हमारी ज़िंदगियों में इतना उनका दखल नहीं रहा। लेकिन उसका जाके अपनी मतलब एक अननोन बच्ची से शादी हुई है, ये कोई नई बात नहीं है कि आपकी बीवी को, मुझे लगता है कि अगर मैं आपको जोक सुनाऊँ ना, मैंने शादी के तकरीबन 2 साल बाद मतलब प्रॉपर अपने हस्बैंड के साथ लाइफ शुरू की थी, क्योंकि शुरू में तो समझ ही नहीं आ रही होती। और ये जो बच्चा कोशिश कर रहा है उस लड़की के साथ, जैसे मिलने गया तो उसने दिखाया, आधा सारा उसका नहीं दिखा रहा, फिर शादी हो गई, निकाह की वीडियो सब रील्स चल रही थी। क्या इस लड़के को ये नहीं पता था कि मैं अब मतलब मेरे जैसा बंदा भी अगर चला जाता है ना किसी मॉल में, अगर लोग पहचान लें तो तंग करते हैं। तंग करने का मतलब है इतनी सेंस नहीं है हमारे लोगों को, हम फ़ौरन कैमरे खोल लेते हैं, दूसरे की वीडियो बनाने की मिनट लगाते हैं। तो कहने का मकसद मेरा ये था कि क्या ऐसे पब्लिक में जाकर ऐसे अपना कर लेना, और ये चीज़ें मोटिवेशन नहीं होती।
यकीन करें, पैसे की खातर लोग उनके घरों में जा रहे हैं, व्यूज़ की खातर। सॉरी, पैसा तो एक जगह रह गया, चलो ज़रूरत है, व्यूज़ की खातर। आपने कभी ये सोचा है कि वो बच्चा कैसे आगे आया? उसने कौन सा टैलेंट या कौन सा कोई वो किया था कि जिसकी वजह से वो आगे आ गया? आप क्यों नहीं आ पा रहे? मेरा बहुत दिल किया मैं इस पे बात करूं, क्योंकि आप इसलिए आगे नहीं आ पा रहे, मुझे ये फील होता है। जो अपने पेरेंट्स का, उसने अपनी ज़ीरो टू हीरो स्टोरी अगर सुनाई, तो उसमें उसकी माँ थी उसके साथ। उसका कंटेंट के अंदर जान ही बहुत है। जो एक माँ लफ्ज़ है ना, ये आप किसी इमरान खान को भी पूछेंगे ना, या किसी भी बड़े से बड़ा जिसे हम इंसान समझते हैं दुनिया में, तो शायद वो भी अपनी माँ के नाम पे इमोशनल हो जाए। वो कभी भी नहीं हो सकता कि वो अपनी माँ के नाम पे उसकी बात आए तो वो खामोशी इख्तियार कर जाए। लेकिन उस बच्चे ने जो कंटेंट दिया, जो शुरू से मैं देख रही थी, वो एक माँ के साथ उसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। माँ की सपोर्ट तो होती है बच्चों के साथ, लेकिन कमाल उसका ये था कि उसने वो जो किसी के चेहरे पे हंसी लेके आना, और हर बंदा अपनी लाइफ को वहाँ पे रिलेट कर रहा होता है। और यही वजह होती है कि हम लोग अच्छे और इस तरह के व्लॉग से देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे घरों में पहले से टेंशन है। कोई नहीं चाहता कि हमें वो रोले खोले वाले मोबाइल मतलब व्लॉग्स देखें जिसमें रोना पिटना ही बस डाला हुआ और कुछ भी नहीं है। तो यही वजह थी कि वो रजब जो फैमिली थी, देखो उसका घर भी नहीं था बच्चे का, उसने बड़ी मेहनत की, उसने सब कुछ मन कैसे किया, लेकिन वो बच्ची को इतना प्रैंक करना या बीवी को सरेआम लेके आना, मुझे नहीं लगता कि उसको भी ऐसे करना चाहिए था। फिर वही बात होती है कि मतलब इस तरह से हरकतें करने से व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं। तो वो जहाँ पर वो लगता है मौका, वो फिर उनको ये चीज़, मैं तो सही कहूँगी, बहुत बड़े हमारी ना इस मामले में कौम बहुत बड़ी बगैरत है कि जो भी होता है ना, हम पैसों के लिए या व्यूज़ के लिए अपनी माँ बहनें आगे ले आते हैं। अच्छा, अगर किसी व्लॉग में मैंने ये भी देखा है कि किसी व्लॉग में अगर आपकी माँ बहन चल जाए, मतलब ज़्यादा देखे हैं ना व्यूज़, तो लोग फिर उसको लाना ही शुरू कर देते हैं अम्मा को मीन बहनों को, बेटियों को, बीवी को, सबको। लेकिन यकीन करें, मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, कि कभी भी ऐसा मत कीजिए। ठीक है, अब वो अपनी माँ के साथ एक कंटेंट लेके आया, हमने उसको बहुत पसंद किया। और ये भी याद रखा करें जनाब, ये यूट्यूब की लाइफ है, ये लोगों से है, ये लोग आपको व्यूज़ देते हैं। तो इसलिए जब वो आपसे शॉर्ट आउट मांगते हैं ना, तो आप 7 महीने में वायरल होने वाले इंसान हैं, जिनको इतने व्यूज़ मिले। तो वो अगर आपसे शॉर्ट आउट मांग रहे हैं, तो फिर वो आपको आप उनका फर्ज वो बन जाता है, और आपका हक बनता है कि आप उनको शॉर्ट आउट दें, क्योंकि उन्होंने आपको रजब फैमिली बनाया है। आप खुद रजब फैमिली नहीं थे। अगर ये व्यूज़, ये वेले लोग आपको ना देखते, तो आप कहाँ से जनाब करते? आपके घर में तांता बंधा हुआ है, यही वजह है कि आपके घर में बहनें नहीं हैं जनाब। वरना तो दरवाजे के गली से भी कोई गुजर जाएगा तो हमें ये भी पसंद नहीं आएगा बात। आप सबको घर में जगह देते हो, दिल में कोई नहीं देता। घर में जगह देते हो, शॉर्ट आउट देते हो। तो मेरा यहाँ पे इतनी बातें करने का मकसद सिर्फ ये है कि देखो, जो भी है ना, अपना कंटेंट को जानदार बनाएं। माँ की दुआएं साथ होनी चाहिए, अपनी नीयत साफ़ रखो, तो अल्लाह ताला वाकई रास्ते बनाता है। बात है नीयत की जनाब, सिर्फ नीयत की, और कुछ भी नहीं। कभी फील करके देखिएगा आज मेरी इस बात को, कि कुछ व्लॉग्स देखने से बहुत पॉजिटिविटी और अंदर से रूहानियत जागती है, और कुछ व्लॉग देख के बंदा मर मुक जाता है कि ये क्या देख लिया, अंदर ही अंदर सोच रहा होता है। लेकिन हमें अच्छा वो लगता है जो हमारी लाइफ से हटकर हो, थोड़ा सा फ़नी भी हो, थोड़ा सा उसमें हंसी भी आए चेहरे पर, क्योंकि हमें हंसी मोबाइल को देख के ही आनी है रियलिटी में हंसी नहीं आती। और ये बात मेरी ज़िंदगी में बहुत माइनस है, बहुत नेगेटिव है, कि अक्सर मेरे पुराने जानने वाले लोग मुझे कह देते हैं कि तुम हंसती क्यों नहीं हो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि यार पता नहीं, अब दिल से हंसी आती ही नहीं, अब दिल से वो बात निकलती ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है। ज़िंदगी इस तरह से हो चुकी है मसाइल से। लेकिन मुझे बस एक बहुत दिल किया है कि मैं इस पे भी रिएक्शन ज़रूर बनता है। लोगों की ये बात गलत होगी या सोच रहे होंगे शायद मुझे कोई ऐसा है नहीं, मैं वो बात करना चाहूँगी जिससे लोग दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो, मैं भी इसीलिए देख रहे होते हैं।
लेकिन अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। लेकिन उसके भी बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं जो मेरे जहन में थे वो मैंने आपसे शेयर किया, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आपकी अगर शादी अरेंज भी है तो अपने बीवी को ही सामने लाना, उसको रहने देते। किसी ने तो आपको कोई दावत दी थी, उसको वैसे ही आपने बहन को भी तो ऐसे विंडो साड़ के रखा ही हुआ था, तो इसको भी चलने देते हैं। ये बातें हम लोग एक्चुअल में मुझे लगता है कि हम ज़्यादा सेंसिटिव हैं इन रिश्तों के बारे में। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। हर इंसान के बहुत सारे ख्वाब होते हैं, बस वो पूरे अल्लाह ताला करे, अच्छे हों तो ज़रूर पूरे करे, किसी का उससे कोई नुकसान ना हो। और इतनी सर्दी में इधर खड़े होकर जो मैंने व्लॉग बनाया ना, ये कोई सोच नहीं सकता, मेरी पूरा चीज़ों में ऐसे हड्डियाँ भी कांप रही होंगी। और बहुत सारी दुआ कीजिएगा। आज जुम्मा है और बहुत नेक ये दिन होता है, इसमें हकीकत है जनाब, ये भी मेरा तजर्बा हो चुका है कि इसमें मांगी गई दुआएं अल्लाह ताला वाकई रद्द नहीं करते। और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।